ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ऑर्डर रिएक्टिविटी किसका 3 डिग्री 2 डिग्री मोस्ट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। और टोटली SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, जो बहुत ही क्लियर कंसेप्ट से अगर आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगी। सो हमारा पहला क्या है, SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, SN1 मैकेनिज्म को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, यूनि यानी वन, और SN2 मैकेनिज्म को हम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, बायो यानी टू। लेकिन जबकि होता इसमें उल्टा है, SN1 में 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, जबकि SN2 में 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। SN1 में दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, जिसमें पहला स्टेप होता है बहुत ज़्यादा स्लो, जिसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन का। इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा होता है? कार्बोकटायन। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फास्ट, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल आता है और फ्रंट अटैक भी कर सकता है, बैक अटैक भी कर सकता है, यानी उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। रेजमाइजेशन, अब इसमें एक हम वर्ड पढ़ेंगे रेजमाइजेशन। रेजमाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सके, 50-50% वो कर सकता है। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट वो होते हैं जब नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ये हवा में भी हो सकती है। एक छलांग लगाने वाली रिएक्शन होती है कि पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड बनेंगे। और एक अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल जो स्टेट होती है वो होती है हमारी किसी भी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट। सो देखो, द इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन इज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इट इन्वॉल्व बोथ साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अब ये नहीं समझ आता, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों। ये बताओ, SN1 में फॉर्मेशन किसका होता है? कार्बोकेटाइन का होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो मोर स्टेबल होगा या 1 डिग्री। मान लो 3 बड़े बड़े ब्रांचिंग लगे कार्बोकेटाइन के ऊपर और एक सिर्फ अकेला कार्बोकेटाइन है, तनहा कार्बोकेटाइन है, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? वही होगा ना जिसपे 3 बल्कि ग्रुप लगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। प्रोटिक का क्या मतलब होता है? पोलर यानी आयन में डिसोसिएट हो सकता है। प्रोटिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव प्रोटोन को क्या करता है, देता है। यहाँ पे पोलर प्रोटिक का यूज करते हैं, इधर पोलर एप्रोटिक का। इधर रेजमाइजेशन होता है यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर, इधर इनवर्स यानी बैक अटैक करता है। बैक अटैक क्यों करता है? क्योंकि आगे हैलोजन होता है वो उसमें रिपल्शन होने की वजह से बैक अटैक करता है, इसमें पोलर एप्रोटिक। और इधर रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 to 3 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे मान लो 3 बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर सकता। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से अगर सीधा 1 डिग्री यानी एंड कोई भी लंबी चेन में होगा तो अच्छे से न्यूक्लियोफाइल